સુરત શહેરના વેસુ વિસ્તારની હોટલમાંથી મંગળવારે સાંજે સોફ્ટવેર ઇજનેર ઘાયલ અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા. સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડતા તબીબે તેમને મૃત જણાવ્યા હતા. મૃતકના શરીર પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઈજાના નિશાન હોવાથી હત્યા કે આત્મહત્યા અંગે શંકા કુશંકા સેવાઈ રહી છે. મૂળ મહેસાણામાં આવેલા ઊંઝાના વતની 35 વર્ષીય અક્ષત જિગ્નેશભાઈ શાહ હાલમાં સુરત શહેરના ડુમસ રોડ પર આવેલા ઓડી કાર શોરૂમની પાસેના વીરભદ્ર હાઇટ્સમાં પરિવાર સાથે રહેતા હતા. તેમને સંતાનમાં 1.5 વર્ષનો પુત્ર છે. તેઓ બેંગ્લોરની ખાનગી કંપનીમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકેની નોકરી છેલ્લા 3 વર્ષથી વર્ક ફ્રોમ હોમ કરતા હતા. તેમના પિતા મુકેશભાઈ પણ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. સોફ્ટવેર ઇજનેર અક્ષર શાહ આજે બપોરે ઘરેથી ઓફિસના કામ માટે જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યા હતા. જોકે સાંજે 4 વાગ્યે તેઓ વેસુ વિસ્તારની આગમ વિટ્યા હોટલના 4થા માળેથી ઘાયલ અવસ્થામાં નીચે પટકાયા હતા. આ દરમિયાન તેમને કોઈ રાહદારીએ જોતા હોટલના સ્ટાફને જાણ કરી હતી. તાબડતોડ સારવાર માટે તેમને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે વધુ સારવાર મળે તે પહેલા જ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. મૃતકને ડાબા હાથ, ગળા અને બંને પગની જાંઘમાં તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઘા માર્યાના નિશાન મળી આવ્યા છે. આ બનાવ અંગે ખડોદરા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે આગળની કાર્યવાહી સામે વધુ તપાસ શરૂ કરી હતી. પુત્રના મોતના આઘાતમાં માતાની પણ તબિયત લથડતા તેણે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં મૃતક અક્ષત બપોરે 1 કલાક અને 17 મિનિટે હોટલમાં જતો સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેદ થયો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ બનાવમાં હત્યાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને મોબાઈલ કોલ ડિટેલ્સની મદદથી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. वेसु पुलिस स्टेशन की हद में आगम विवियाना एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एलिगेंट इन करके होटल चलता है जो 4th फ्लोर पे होटल है। उसके रूम नंबर 404 से छलांग लगा के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला था। तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता किया तो ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। अक्षत मुकेश भाई शाह करके है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक नीलांशो करके कंपनी है, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करता है और करीब सालाना जो पैकेज है वो 50 लाख के आसपास है। रिसेंटली ही अक्षत की शादी हुई थी और उनकी वाइफ है वो डॉक्टर है, एक बच्चा है उनके 1.5 साल का। और उस दिन जब हमने तपास किया तो करीब 1:30 बजे के आसपास अक्षत जो है वहाँ होटल में एंट्री करता है, टाटा की गाड़ी अपनी बेसमेंट में खड़ी करता है और ऊपर जाके रिसेप्शन से एक रूम बुक करता है। रूम बुक करके रूम देख के आता है और फिर होटल में चला जाता है और करीब 5 बजे के आसपास में वहाँ से ये जंप करता है। बाद में जब पुलिस वहाँ पे गई तो हमने जब पीएम रूम में जाके बॉडी देखी डॉक्टर्स के साथ में मिलके, तो बॉडी से बहुत सारे शार्प कट के निशान थे जो किसी चाकू से किए हुए हों या किसी दूसरे। तो उस टाइम ऐसा लगा कि सुसाइड है कि हत्या है, इस तरह का भी प्रश्न सामने आया क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरी उनकी बॉडी के ऊपर थी, गले के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर के 1-2 जगह और अन्य भी इंजरी थी जो काफ़ी शार्प इंजरी थी। तो वहाँ के इस तपास में हमने होटल के सारे CCTVs भी देखे तो होटल का जो रूम है 404, उसके बाथरूम में पूरा बाथरूम ब्लड से सना हुआ था और वहीं पे एक चाकू मिला। वो चाकू नया ही एकदम चाकू खरीदा हुआ था। उसके ऊपर जहाँ से ख़रीदा उसका स्टिकर और चाकू का जो पैकेट है वो भी रूम से हमें मिला। तो बाद में हमने उसकी तपास की तो बगल में एक संगीता स्टील करके स्टील का एक शॉप है, वहाँ से वो चाकू खरीदा हुआ था। वहाँ पूछताछ की गई तो 1:16 के ऊपर 260 रुपये ऑनलाइन पे करके खुद जो मृतक है अक्षत मुकेश भाई साहब, उसने ही वहाँ से वो चाकू खरीदा था। चाकू खरीद के ही लेके आया। उनके पास में एक बैग बरामद हुआ जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एक डायरी और एक जींस और कुछ कैश और पर्स उस बैग से बरामद हुआ। एक साथ में जो डायरी थी उसमें सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सबको अपने जीवन के प्रति निराशा जाहिर की हुई है और घर वालों से माफ़ी मांगी हुई है और सबको कि मुझे माफ़ कर दीजिए और इस तरह से मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ, मुझे घुटन हो रही है, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई है। किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप घर वालों पे या बाहर के व्यक्ति पे उसमें नहीं किया गया है। वो हैंडराइटिंग जो है वो उनकी जो पुरानी स्पेसिमेन हैंडराइटिंग है उसके साथ में हम लोग मैच करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 5 बजे अपनी कंपनी को एक मेल भी किया, नीलांशो जो कंपनी है CEO उनको एक मेल किया। उस मेल में लिखा हुआ था कि कृपया करके मेरी वाइफ जिनका नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये होटल के रूम नंबर 404 में हूँ, थैंक्स एंड सॉरी, इतना कह के एक मेल किया हुआ था। तो इमीडिएटली कंपनी वालों ने उनकी धर्मपत्नी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने जो होटल का नाम था उसके मोबाइल नंबर सर्च करके होटल वालों से बात की। जब ये बात कर रहे थे उतनी देर में उन्होंने विंडो से जंप लगा दिया और नीचे गिरने से तो वो इंजरी से और जो कट लगे थे शरीर में ब्लड की कमी होने से
जो अक्षत है उसकी डेथ हो गई और उनका जितना लैपटॉप मोबाइल ये सब है वो हमने एफएसएल को भेजा है ताकि उसके अंदर जो भी अगर कुछ डाटा है तो वो डाटा है उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सके। तो दोनों मोबाइल और लैपटॉप उनको एफएसएल में भेज दिया गया। वहाँ से जितने भी पुरावा मिले, चाकू है, उनके कपड़े मिले हैं, वो सबको भी हम लोग एफएसएल में भेज दिया है। और आगे जितने फैमिली के मेंबर हैं, उनके जो कनेक्टेड लोग हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कंपनी को भी हमने मेल डाल के उनसे भी डिटेल मांग रहे हैं कि पहले भी कोई इस तरह का मेल किया हुआ है क्या। वो सारी चीज़ें हम लोग तपाश के काम में शामिल रख रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है।